बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों मैंने उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बच्चों ये तीनों एक्सरसाइज मसालें भी इनकी करवा दी हैं मैंने और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी हैं। तो आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी ये वीडियो। तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.4। बच्चों 1.4 के अंदर बच्चों हमने किस टॉपिक को स्टडी करना है? रेडिकल। रेडिकल का मतलब ये होता है बच्चों जजरी मसावातें। बच्चों जजरी मसावातों को हमने 3 किस्में पढ़नी है इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें से मैंने एक किस्म ले ली ax प्लस बी का जजर इक्वल टू cx प्लस डी। बच्चों एक रकम के ऊपर जजर होना चाहिए और ये राइट साइड पे दूसरी रकम बगैर जजर के होनी चाहिए। तो ये किस्म नंबर 1 है। तो बच्चों हम इस जजरी मसावात को हल करना सीखेंगे, जो सा कि तरीका नंबर 1 है हमारे पास। और इसकी मैंने मिसाल नंबर 1 ले ली बच्चों। हमारे पास है 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3। बच्चों देखो ये हमारे पास एक रकम के ऊपर जजर है और दूसरी रकम जजर के बगैर है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास किस्म नंबर 1 है। मैंने जोज 1 लिख दिया, मतलब ये जजरी रेडिकल मसावातों की किस्म 1 है। बच्चों ये किस्म 1 के तहत बच्चों हमने इसको सीखना है। तो बच्चों ये किस्म 1 है। तो बच्चों हमने कोशिश ये करनी है, ये हमारे पास है एक जजरी मसावात। तो हमने सिर्फ एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के अंदर हमने 2 दर्जी मसावात को हल करना सीखा है। तो सबसे पहले इसको बच्चों 2 दर्जी मसावात बनाएंगे। तो बच्चों हमें ये पता है इस जजर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं तरफैन का मरबा ले लूँ, बच्चों जजर ख़त्म करना है हमने, सबसे पहले क्या करेंगे? तरफैन का मरबा लेने से बच्चों तरफैन का स्केयर ले लेंगे 3x प्लस 7, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे और 2x प्लस 3 इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। बच्चों मरबा जजर क्या हो जाता है? कैंसल। हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू a प्लस बी होल का स्केयर। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। बच्चों इसका मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी होल का स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab। तो बच्चों मेरे पास ये 3x प्लस 7 इसी तरह इक्वल टू 2 का भी स्केयर है, x का भी स्केयर है, 2 दूनी 4x स्केयर आ गया, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ गया। बच्चों 2 दूनी 4, 4 तिये 12x आ गया। तो बच्चों हमारे पास बच्चों ये बड़ी रकम है, ये हमारे पास छोटी रकम है। हम बड़ी रकम को लेफ्ट तरफ कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 9। बच्चों ये हमारे पास छोटी रकम है, इसको इस तरफ कर देंगे 3x प्लस 7। तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 9। बच्चों ये प्लस का 3x है, इस तरफ आके माइनस का 3x हो जाएगा। ये प्लस का 7 है, इस तरफ आके माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 4x स्क्वायर प्लस का 12x है माइनस का 3x है प्लस का 9x आ गया मेरे पास। बच्चों ये प्लस का 9 है माइनस का 7 है प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 0। बच्चों ये मेरे पास एक जजरी मसावात थी, मैंने इसको किसके अंदर तब्दील कर दिया? 2 दर्जी मसावात के अंदर। अब बच्चों मेरे पास 2 दर्जी मसावात के 3 तरीके हैं, एक तज्जी का तरीका और दूसरे नंबर पे तकमीले मरबा और तीसरे नंबर पे बच्चों मेरे पास 2 दर्जी फार्मूला। तो बच्चों मैं इसके ऊपर 2 दर्जी फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट 2 दर्जी मसावात को आसान समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने 2 दर्जी फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। a बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? x स्क्वायर का जो सा अददी सर है 4 के बराबर हो गया। इसी तरह बच्चों हमने b की वैल्यू निकालनी है, x के साथ वाला जो सा अददी सर वो b के बराबर है 9 आ गया। बच्चों ये जो सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये c के बराबर है। तो फार्मूला लगा देंगे बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बच्चों कीमत दर्ज करने से बच्चों इसके अंदर कीमत दर्ज कर देंगे।
बच्चों ये फार्मूला हमने किसके बराबर रखना? अक्सर स्टूडेंट इस फार्मूले को इस x के बराबर नहीं रखते या y के बराबर नहीं रखते। देखो मेरे पास कौन सी मसावात थी? x के अंदर। मैंने फार्मूला भी x के अंदर ही रखना है, x के बराबर फ़र्ज़ करना है। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह आ गया, b की वैल्यू 9 है तो ये -9 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर आ गया माइनस का 4ac, a हमारे पास 4 के बराबर है, c हमारे पास 2 के बराबर है, ओवर 2 इंटू 4, a हमारे पास 4 की। बच्चों इस फार्मूले के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस, बच्चों 9 का स्क्वायर 81 के बराबर है, 4 4 16, 16 दूना कितना हो गया हमारे पास 32, ओवर 4 दूनी 8 आ गया। बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस, बच्चों 81 में से माइनस करेंगे 32 हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर 8। तो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस, 49 का जज़र होता है 7 ओवर 8। बच्चों एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू कर देंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास x इक्वल टू माइनस का 9 है प्लस का 7 है, तो माइनस का 2 आ गया ओवर 8। तो बच्चों 2 एकम 2, 2 4 8, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 आ गया मेरे पास। इसी तरह बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 9 है, माइनस का 7 है, माइनस का 16/8, 8 दूनी 16, x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों इस जजरी मसावात के हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, लेकिन ये जो से 2 सॉल्यूशन है बच्चों इस जजरी मसावात के नहीं है, वो है हमारे पास ये 2 दर्जी मसावात, जिसके अंदर हमने इस मसावात को तब्दील किया था। ये 2 दर्जी मसावात के 2 सॉल्यूशन आ गए। हमने मालूम करने हैं इस रेडिकल, इस जजरी मसावात के हमने सॉल्यूशन बताना है, इसका हल सेट बताना है। तो अगर बच्चों मैं ये 2 हल सेट, अगर मैं ये वाला हल सेट इस वैल्यू के अंदर पुट करूंगा, अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये होगा ये जो सा हल सेट है इस मसावात का हल सेट है। अगर ये बराबर आंसर नहीं आता, अगर ये सॉल्यूशन सेट पुट करने से, तो बच्चों इसका मतलब क्या, ये फालतू सेट होगा। जो आंसर बराबर ना आएगा पुट करने से, ये जो से 2 बच्चों ये ये 2x की वैल्यू ना, अगर मैं इसके अंदर पुट करूं, पुट करने से मेरा लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आता तो वो फालतू सेट है। अगर ये वाला सॉल्यूशन पुट, ये वाली वैल्यू पुट करने से अगर आंसर आ जाता है बराबर, इसका मतलब क्या, ये हल सेट है। बच्चों हमने पड़ताल भी करनी है इसकी, क्या करनी है बच्चों, हमने इसकी पड़ताल, हम यहाँ पर लिख देंगे पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस का 1/4। बच्चों पड़ताल भी करनी है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ये दोनों सेट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। जो आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर बराबर आ गया लेफ़्ट और राइट का, इसका मतलब वो उसका हल सेट होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो बच्चों वो उसका क्या हो जाएगा, फालतू सेट हो जाएगा। हम इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास है 3x + 7 इक्वल टू 2x + 3। बच्चों ये वैल्यू पुट कर देंगे, x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। ये 3 इसी तरह x किसके बराबर है, माइनस का 1/4, तो बच्चों ये +7 इसी तरह आ गया। ये 2 इसी तरह, x की वैल्यू माइनस का 1/4 + 3, तो बच्चों हमारे पास ये मसावी इसी तरह, ये जज़र इसी तरह। अब क्या करेंगे, 3 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 3/4 + 7। बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 1/2 + 3। तो बच्चों इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जज़र के अंदर ही 4 बन गया एलसीएम, 4 4 के साथ कैंसिल, -3। जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे, जुआ ज़ाफ़कल कितना बनेगा, 4 4 4 के साथ कैंसिल, -3 आ गया, प्लस 7 चौका 28। तो बच्चों हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 2 के साथ कैंसिल, -1 आ गया, 2 3 6 आ गया,
तो बच्चों हमारे पास आ गया 5/2। तो बच्चों इसको भी हल करेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 25/4 इक्वल टू 5/2। 25 का जज़र आ गया 5, 4 का जज़र आ गया 2। बच्चों ये देख लें, मैंने ये जो सी वैल्यू जो सी एक्स की निकाली थी, मैंने इस मसावात के अंदर वैल्यू पुट करी। पुट करने से मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो सा हमारा है ये हमारा हल सेट है। हल सेट फिर हमारे पास कौन सा है, -1/4। इसी तरह बच्चों ये लाजमी नहीं, ये दोनों सेट भी इसके हो सकते हैं, लेफ़्ट और राइट के, लेकिन हम इसी तरह दूसरी रकम की भी पड़ताल करेंगे। बच्चों ये पड़ताल भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। पड़ताल दूसरी की कौन से इसकी करेंगे, दूसरे हल सेट की। x इक्वल टू -2, तो बच्चों इसी मसावात के अंदर पुट करेंगे। 3x + 7 इक्वल टू 2x + 3, 2x + 3। तो बच्चों इसी तरह हम x की कीमत दर्ज करने से, तो ये हमारे पास 3, इसी तरह x की वैल्यू -2, इस x की जगह ये -2 पुट कर देंगे, +7 इक्वल टू 2, इस x की जगह -2 + 3। तो बच्चों 2 3 6 प्लस का 7 ऊपर जज़र इक्वल टू 2 दूनी 4 -4 + 3। तो बच्चों ये -6 है, प्लस का 7 है, प्लस का 1 आ गया, -4 है, प्लस का 3 है, तो ये -1 आ गया, 1 का जज़र 1 आ गया इक्वल टू -1। बच्चों ये एक दूसरे के बराबर है। अगर बच्चों मैं पड़ताल करता हूँ, पहले मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट की तो इसका आंसर बराबर आ गया, इसका मतलब क्या, ये हल सेट हो गया हमारा। इसी तरह बच्चों मैंने ये दूसरी वैल्यू इसी मसावात के अंदर, रेडिकल मसावात के अंदर वैल्यू पुट की, तो मेरे पास बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या, मेरे पास फालतू सेट कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास फालतू सेट मेरे पास -2 है। बच्चों ये मेरे पास हल सेट था और ये मेरे पास है फालतू सेट है। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 1 थी और ये तरीका नंबर 1 था रेडिकल मसावात का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।